बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ। अब मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह कह रहा हूँ। हमारा समाज में मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि यानी मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का फूट का बीज पनप करके चप्पा चप्पा पर सघन वन का रूप धारण कर लिया। और सघन वन में होता है क्या, जब आंधी तो तूफान आती है तो एक लकड़ी दूसरे से टकराता है, चिंगारी निकलती है, जंगल जल के भस्म हो जाता। तो उसी प्रकार हमारा समाज में जाति धर्म सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है। जबकि प्राचीन हम सब एक सनातन में थे। इसके बाद आर्य आ गए, तब जो हैं यानी प्राचीन हम मूल निवासी हैं, तब आर्य आ गए। तब जो हैं जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत जितने भी हुए, व्यास वशिष्ठ संत तुलसी कबीर, सब इंसान थे और सब एक प्रकृति के संतान है। सबका संबंध प्रकृति से, सांस है। दूसरा संबंध है आत्मा शरीर से। तीसरा संबंध है भाई बंधु, परिवार, पंचायत, प्रखंड, प्रांत, देश विदेश से। तो मैं जो देख रहा हूँ, तो आज हमारा समाज में जाति धर्म सांप्रदायिकता की जो ये फूट का बीज पनप करके ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है, उसमें हम सब झूल से जा रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ, अनुसंधान करता हूँ, इसलिए मैं पुकारता हूँ कि हम सब धर्म का अनुसंधान करने के लिए हमारा समाज और देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, हम सब एक साथ सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें, किसी एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे। तो हमने जो अनुसंधान किया, नक्शे सीख तक मैं देखा, अनुसंधान करने लगा तो कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरा। बाल है हिंदू मुसलमान तो कहना होगा नहीं, सिख ईसाई यादव मंडल तो नहीं। कान है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल यहूदी पारसी तो नहीं। आँख भी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल इत्यादि कोई जात नहीं ठहरता। नाक भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल बढ़ई लोहार नाक भी नहीं ठहरता। इसके बाद हम मुंह को देखें, मुंह भी कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल बढ़ई लोहार इत्यादि नहीं ठहरता है। कान भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल, हाथ पैर लिंग गुदा मार्ग कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता। हम देख रहे हैं, हिंदू है तो नकली है, मुसलमान है तो नकली है, सिख है तो नकली है, ईसाई है तो नकली है। यानी जिस भी वर्ग के हम कहलाने वाले लोग हैं सब नकली है, असली हम इंसान हैं। अब हम इसके बाद अनुसंधान करें, त्वचा यानी चमड़ा भी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, कहीं लेबुलने लगा हुआ है। इसके बाद हम खून मांस का अनुसंधान करें, नस का तो नस भी कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद खून भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल नहीं ठहरता, मांस भी नहीं ठहरता है। यानी इसके बाद हार भी नहीं ठहरता हिंदू मुसलमान, आत्मा भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता, क्योंकि समूह का संबंध प्रकृति से सांस है। तो मैं देखा सांस भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। ये जो पृथ्वी हवा अग्नि है, अब इस मिट्टी को हम हिंदू कहें मुसलमान के, इस हवा को अग्नि को कहीं नहीं ठहरता हिंदू मुसलमान। तब हमने देखा कि जब
हम माँ के गर्भ से यह शरीर में देखा सबों का बनता है, और बनाने वाला एक ही प्राकृतिक परम प्रभु सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। हम जो ये भोजन करते हैं चावल गेहूँ, इसी से बनता है लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। तो इस चावल के अर्क को हम हिंदू कहे या मुसलमान कहे या सिख कहे या ईसाई कहे या यहूदी पारसी कौन जात कहेंगे, गेहूँ मक्का के रोटी खाते हैं, इसको हम हिंदू कहे मुसलमान कहे सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय कौन जात कहे। इसके बाद हम अरहर चना मूंग कलाई इत्यादि का दाल खाते हैं, इसको हिंदू कहे मुसलमान कहे सिख ईसाई कौन सा जात कहेंगे, कोई जाते नहीं नज़र में आता है। इसके बाद तरह तरह का हम लोग सब्जी खाते हैं, सीम बैगन आलू गोभी कद्दू करेला बैगन झिंगा झिंगली इत्यादि सब्जी खाते हैं। कहीं भी हिंदू मुसलमान किसी सब पदार्थ से बीज बनता है। तरह तरह के फल फूल खाते और गाय भैंस के दूध खाते। मैंने सारे चीज़ नकली देखा और सबों का शरीर एक ही कुदरत निर्माण किया है माँ के गर्भ में, और वहाँ से कुदरत दो ही जात बनाया, स्त्री और पुरुष। एक नापुंसक हो जाता, हम गर्भ से निकलते उस खुदा परम प्रभु प्रकृति को बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। और जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तो कोई व्यक्ति सीखा टिक रख लेता है, कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेता है, कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगा लेता है, कोई व्यक्ति कहता है बोलबम, कोई कहता अल्लाह हो अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई गुरुदेव की जय, कोई गुरु महाराज की जय। यह कितनी बड़ी विडम्बना है जो माँ के गर्भ में जो कुदरत बनाया बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। गर्भ से निकलते हैं हम मनमानी काम करने लगते। कोई व्यक्ति सीखा टिक जो रख लेते हैं, क्या कुदरत से भूल हो गया था? जितना सुंदर शरीर का निर्माण किया बाल नहीं बना सका, सीखा टिक नहीं बना सका, सुन्नत खतना नहीं कर सका। इनका मतलब होता है कि हम लोग मनमानी करने लगे, उनका विरोध करने लगे उस कुदरत का। और माँ के गर्भ से निकलते ही हमारा मन नमक हराम हो जाता। कोई कहता है बोलबम, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई गुरुदेव की जय, कोई गुरु महाराज की जय, कोई कहता है ओम भुर्वाह। मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को, ऋषियों को, ओम शब्द का स्फुटित कहाँ से हुआ? सिद्ध होगा इसी चेतन आत्मा से। ओम को लिखने वाला बड़ा होगा, पढ़ने वाला बड़ा होगा, ओम बड़ा होगा, कहना होगा ओम, ओम बड़ा नहीं होगा, लिखने पढ़ने वाला बड़ा होगा। क्या ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी? क्या हम धन धन कहने धनी हो जाएंगे? क्या लड्डू लड्डू कहने मुंह मीठा हो जाएगा? क्या पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी? यह कितनी बड़ी विडम्बना है। और सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी के माँ के वसुंधरा के गोद में सो गया है। आज माता पिता हेमान हो गया है, फोटो भगवान हो गया है, गुरु हो गया है, और पत्थर भगवान बन गया। तो इसका कारण मैं जो कुछ देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपना विचार को जो देखा इसलिए मैं मानवता की नाते पुकार करके कह रहा हूँ। हमने देखा कि समाज में ये जुल्म का कारण, क्योंकि यह धर्म गुरु अगर जब सब कोई पैदा लिया ही माता ही पिता का, तो माँ बाप घर घर में रोता है, और माँ बाप का एको बार न कोई चर्चा करता जो पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता। और वहाँ से दो ही जात बन के आए हैं। जब हम रास्ते में जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है कि कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। जब लाश बन के जाता है अर्थी पर श्मशान तो मुर्दा जा रहा है। जब बच्चा जन्म लेता तो कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म जा रहा है। पहले लड़का लड़की जन्म लिया, रास्ते जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। जब लाश बन के जाता है अर्थी पर तो श्मशान मुर्दा जा रहा है।
तो मन बन जाता है हिंदू तो हम ठीक रख लेते हैं, मन बन जाता है मुसलमान सुन्नत खतना कर लेते हैं, मन बन जाता है पंडित हम चंदन टीका लगा लेते हैं, मन जो बन जाता है, मन बन जाता है हत्यारा लुटेरा डाकू चोर, मन ही बन जाता है। तो हमने जो देखा हम लोगों का मानसिक सोच ही मत पंथ में बढ़ करके, जाति धर्म में बढ़ करके दिशा भी ही चल रहा है। तो हमने देखा धर्म कहीं नहीं ठहरता। मैंने अनुसंधान करने लगा धर्म का परिभाषा। धर्म का परिभाषा होता है धय धातु से धरोहर निरूपण, धर्म का एक धारणा, जैसा जिसका धारणा वैसा उसका धर्म। बुरा का धारणा लूटना खसोटना, भला का उपकार करना, अग्नि का जलाना, पानी का शीतल देना, जहर का मारना। तो मानव का धर्म क्या होगा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। धर्म की कड़ी है जोड़ना, एक एक कड़ी जोड़ते हैं जंजीर बनता है, एक एक ईंट जोड़ते हैं तो महल बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ते हैं धनवान बन जाते हैं, एक एक अक्षर जोड़ते हैं तो विद्वान बन जाते हैं। धर्म हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, समस्त भूतल का मानव एक है। मानव का धर्म एक है, आधार दो है, जियो और जीने दो, बढ़ो और बढ़ाओ, समझो और समझाओ, खाओ और खिलाओ, हंसो और हंसाओ। इसका 4 चरण है, तन से, मन से, वचन से, कर्म से। तन से किसी को खून देना पड़े धर्म हुआ, मन से किसी का अच्छा कामना करते हैं धर्म हुआ, वचन से अच्छे वाणी से प्रभावित करते हैं धर्म हुआ, कर्म से किसी गाड़ी फंसी हुई है हाथ लगा दिए गाड़ी निकल गई धर्म हुआ। अभी हम कहीं बैठ कर के जो है ताश पास खेलते हैं वह धर्म है, सीखा चोटी रखना धर्म है, सुन्नत करना अधर्म है, कृपान तलवार लगाना अधर्म है, क्योंकि धर्म का या कोई आधार नजर नहीं आता है। तो धर्म हमारा मानस पटल से धर्म का उद्गम होता है। मन की जैसा धारणा हो जाता है वैसा हम काम करने लगते हैं। तो मैंने देखा कि मन में ही द्वंद्व है। संसार में सारे जुल्म का कारण शरीर को शरीर से कोई झगड़ा नहीं है, आत्मा को आत्मा से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि शरीर में 3 चीज़ हैं, तौन मौन आत्मा। तो तौन आत्मा को आत्मा से कोई झगड़ा नहीं है, शरीर को शरीर से कोई झगड़ा नहीं। मानसिक समझदारी डिफरेंस जब ये मैं देखता हूँ तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ तो पिता पुत्र में झगड़ा होता है, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ सास पुतहू में झगड़ा शुरू होता है, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है। तो मानसिक समझदारी डिफरेंस में यानी पाकिस्तान सरकार का मस्तिष्क आतंकवाद का रूप लिए हुए, मस्तिष्क समझदारी डिफरेंस चीन सरकार का कोरोना वायरस का प्रहार किया। अब इस तरह मस्तिष्क सोच डिफरेंस में हमारे रूस यूक्रेन को तबाह किया। वही मैं जो देख रहा हूँ हमारा समाज में आतंक का केंद्र हमारा समाज के लोगों का मस्तिष्क सोच ही है, क्योंकि फसल गुजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या किया गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट। इतनी समस्या का कारण है जो जहां न्यायालय है सर अगर प्रशा, इसलिए हमारा समाज में यही पक्षपात और जाति धर्म की नाम पर ज्वालारूपी अग्नि धू धू कर रही है। इसलिए जब तक हम लोग पक्षपात को नहीं छोड़ेंगे, झूठा गवाह पर रोक नहीं लगाएंगे प्रशासन के झूठा रिपोर्ट पर, तब तक हमारा समाज में शांति की स्थापना होगी नहीं। तो मैं देखा कहीं धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं इस तरह जाता हूँ मुसलमानों के बीच में तो कहता है क्या इस झगड़ा को आप मिटा देंगे? मैं तो कहता हूँ झगड़ा तो मिटा हुआ है, झगड़ा कहीं है नहीं। हिंदू मुस्लिम जब नहीं ठहरता तो कैसे मिटेगा झगड़ा? तो हिंदू का काटा मुसलमान खाओ, मुसलमान काटा हिंदू खाओ, हिंदुओं का बाल बच्चे का संबंध मुसलमानों के बाल बच्चे के साथ करो, मुसलमानों के बाल बच्चे का संबंध हिंदुओं के बाल बच्चे के साथ करो। हिंदुओं के बच्चे को मुसलमान घर में रोकथाम ना करें, पूजा पाठ मत करें, मुसलमान के बच्चे को हिंदू घर में रोकथाम ना करें, जुबान नमाज मत पढ़े। जिनको मन है गाय खाए सुगर खाए, नदी किनारे में गाय मर गया सुगर मर गया इंसान मर गया, मछली तीर के खाता है, क्या हिंदू बच गया गाय खाने से? क्या मुसलमान बच गया सुगर खाने से? मैं जब पूछता हूँ तो चुप लगा देता, नहीं तब तो बात सही कहते हैं यार, तब कैसे होगा? तब कहता है कि आप हमारे यहाँ संबंध करेंगे। मैं अभी लिखिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए,
जनमानस एक साथ संबंध स्थापित करेंगे, लड़का भी देंगे, लड़की भी देंगे, लड़की भी लेंगे, लड़का भी देंगे। तब कहता हमसे क्या पाक है क्या नापाक है। हम कहते हैं जमीन पर मलमूत्र हम करते हैं तो वो बारिश होती है, नापाक है कि पाक है, नापाक होता है। और जब वो जल जमाव में जाता है जमीन में, पाइप लगा के पीते हैं पानी, तो पाक होता है कि नापाक होता है? तब नापाक होता है। नापाक नहीं तब पाक हो जाता है। एक बूंद से हम पति पत्नी साथ जाते हैं, संबंध करते हैं, बूंद से सृष्टि होती है। उस घड़ी नापाक है कि पाक है? नापाक है। जब बच्चा कली खिल जाता है तब पाक है कि नापाक है? तब कहता है पाक। तब कहता है क्या हमारे यहाँ खाएंगे? मैं कहता हूँ कि हाँ हम आपके यहाँ खाएंगे। आपके यहाँ कोई शाकाहारी है या नहीं? तो पाक शाक जो रहती है बहना, उनको बनाने के लिए कहिए मैं खाऊंगा, या चाहे जहर खिला दीजिए, आपकी मर्जी है। तब कुछ ऐसे जगह जो हैं फल फूल ले आते हैं, या नहीं तो मैं कहता हूँ तो एक मयान में दो तलवार नहीं समाएगी। मयान शरीर है, तलवार सब में वही आत्मा है। तो ये हम मर मिट जाएंगे ऐसा नहीं करेंगे। बात तो बहुत होता है। तब पूछता है क्या हिंसा है, क्या हिंसा? मैं कहता हूँ विज्ञान जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए 5 तो टिटही को नहीं, साधारण व्यक्ति को कत्लेआम भी कर देना हुआ तो धर्म होगा। विज्ञान जैसे व्यक्ति को पतन कर देने के लिए 5 तो टिटही का उपकार करने के लिए विज्ञान जैसे व्यक्ति को हम खत्म कर दिया, धर्म हो गया। इसलिए गुस्सा धर्म भी होता है, गुस्सा धर्म भी होता है। तो जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे एक साथ, क्योंकि जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत यहूदी, पारसी सब इंसान थे, सबके अंदर वही आत्मा था। सबों का शरीर वही भौतिक पदार्थ से बनता है। जब नक्शे सिख तक कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता, तो ये हम लोगों की कितनी विडम्बना है, ये मैं कहता हूँ। इसके बाद मैं वो भजन भी गाता हूँ, भैया हो मानवता के करिए हम पुकार हो, सुना सब इंसान होना, मानव सूक्ष्म शक्ति सत्ताधारी बिंदु स्वरूपा हो, जीव शिव स्वयं छाले मानव तनि हो मकान हो, सोचा समझ है इंसान होना। कही भाई जगदीश मानव कर जोर सुनो भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन सब मोर, भैया हो तजी हो दियो जाति पाति, धर्म पद मद अभिमान हो, हेते तोहर हमर कल्याण हो। प्रिय बंधुओं, हम जाति पाति धर्म सांप्रदायिकता के पद को मद को रद्द करें। वेद पुराण कुरान बाइबिल के झगड़ा को छोड़े, मानव को मानव से नाता जोड़े, समाज में समता प्रेम बढ़ावे, समाज में सामाजिक न्याय लावे, धर्म अखंडता का करे काम, तब होगा सबका कल्याण, नहीं तो होगा आत्महान। नहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग मर मिट के पतन हो जाएंगे। आज धर्म गुरु ये आत्मा का परिचय करा देता, तन का मन का परिचय करा देता, तो समाज में जुल्म होता ही नहीं। तो धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब ही होता है जो हम किसी के समर्पित कर देते हैं। अब इसी को कहने का मतलब होता है प्रकृति के प्रदत्त 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा, हम आप सांस से अलग समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का 2 अंग है। वो पेड़ पौधा सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबल शेष जलावन देता है। इसलिए हमें कुदरत 2 आँख दिया है, हम देखे दिखावें, गलत दिखाएंगे सजा मिलेगा, कान दिया है सुने सुनाए, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा, नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है, मुंह से भोजन करते बोलते हैं, अभक्ष भोजन न करें, गलत न बोले, मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर हो रहा है। हाथ कमाते खाते लेते देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भूखे को कुछ दीजिए अर्थात चित जो हो, गलत काम में हाथ बटाएंगे सजा मिलेगा। लिंग से 2 काम करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, सोच करते हैं, बलात्कार न करें, बेविचार न करें, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं, पैर आगे पीछे नौका दिया है, शरीर साधन, स्वार्थ परमार्थ के लिए साधन। इसलिए यही हमारा धर्म है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई, शरीर का गौरव कभी मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जल गया, मुड़ करके देखिए रावण कौरव कंस सभी चले गए। या संसार में कोई नहीं, हम और आप किस खेत का मूली है, यही हमारा धर्म है। लेकिन हम
जब मुझे प्रेरणा मिली है मैं ये कहता हूँ, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा इसमें कहाँ तक भूल हुई, चूँकि कि मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 57 674। मुझे भी यह भावना जगी कि मेरा विचार जनमानस को जचे, तो मैं इस विचार को फिर आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैं कोई वक्ता या विद्वान नहीं हूँ, कोई महान संत भी नहीं हूँ। यह जो मुझको प्रेरणा मिली, मैं गांव गांव घूम घूम के लोगों को कहता हूँ कि हम जागे, जाति धर्म सांप्रदायिकता के पद को मत को रद्द करें, रद्द करें, मानव को मानव से नाता जोड़े, समाज में समता प्रेम बढ़ावें, सामाजिक में सामाजिक न्याय लावे, धर्म अखंडता का करे काम, तब होगा। यही मैं कहता हूँ, मेरा यही उद्देश्य है।